बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका और इजराइल की साजिश का पर्दाफाश। बड़ी खबर, ईरान के परमाणु प्लान का सबूत नहीं मिला है। इजराइल अमेरिका परमाणु बॉम्ब होने का दावा कर रहे हैं कि वो बेहद करीब है ईरान, और दरअसल ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब है। ये दावा जब किया जा रहा है लगातार इजराइल की तरफ से, लगातार अमेरिका की तरफ से। इस सब के बीच IAEA के डायरेक्टर जनरल क्या कह रहे हैं? द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने कहा था कि हमें इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये साफ कहते हुए यहाँ पर नजर आए हैं IAEA के DG यानी कि IAEA के चीफ। आप सुन रहे थे IAEA के साफ, उन्होंने यहां पर कहा कि किसी तरह का कोई प्रूफ, कोई सबूत हमारे पास नहीं है। और ये दरअसल सीधे तौर पर ये बता रहा है कि ये सब कुछ इजराइल की साजिश है और उसके साथ समर्थन में अमेरिका नजर आ रहा है। ये एक बड़ी साजिश को लेकर यहां पर खुलासा होता रहा है, क्योंकि लगातार सद्दाम हुसैन जैसा खामनेई का हाल कर देंगे, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने 2 दिन पहले इसी को लेकर बयान दिया था। अमेरिका भी लगातार ये कह रहा था किसी भी सूरत में उन्हें ये मंजूर नहीं कि ईरान के पास यहां पर न्यूक्लियर वेपन आए। लेकिन इस सबके बीच IAEA ने साफ यहां पर कर दिया है कि किसी तरह का कोई सबूत उन्हें नहीं मिला है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, या फिर वो इतने करीब पहुंच चुका है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। सबके बीच वॉर ब्रेकिंग, ईरान और इजराइल जंग के बीच नेतन्याहू की तरफ से बड़ा दावा किया गया कि तेहरान के आसमान पर दरअसल हमारा कब्जा है। ऑपरेशन के 6वें दिन में यह प्रवेश कर चुका है, 7वां दिन। हालांकि शुक्रवार से ये शुरू हुआ था, और शुक्रवार की सुबह जिस तरह से ये अटैक यहां पर शुरू किए गए थे इजराइल की तरफ से, शुक्रवार से लेकर शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आज गुरुवार, यानी कि 7वें दिन में ये एंटर कर चुकी है इस वक्त वॉर। और जिस तरह से डिक्लेयर की गई थी वॉर खामनेई की तरफ से, कल ये दूसरा। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजीव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, आज किस तरह की अपडेट्स आपके पास हैं? क्योंकि IAEA के जो DG हैं राफेल ग्रोसी, कल एक बार फिर से उनकी तरफ से, राफेल ग्रोसी की तरफ से एक बार फिर से ये बड़ा दावा किया गया CNN को दिए इंटरव्यू में। उन्होंने ये पाया है अपनी पूरी जांच में, ईरान के पास किसी तरह का कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ईरान अभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने जा रहा है। तो सवाल इसको लेकर एक तरफ दावा इजराइल और अमेरिका का, दूसरी तरफ IAEA के DG का दावा। तो फिर आखिर अटैक्स क्यों हो रहे हैं ईरान पर, और क्यों ईरान को खत्म करने की ये पूरी साजिश? देखिए, राफेल ग्रोसी ने जो बात कही है वो यकीनन सटीक है कि उस वक्त ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, या फिर न्यूक्लियर वेपन बनाने को भी करीब नहीं पहुंचा था। लेकिन अपनी इंटरनल रिपोर्ट अमेरिका के पास है, और उसका हवाला वो देते हैं, जिसके तहत वो कहते हैं कि एक क्रूड बॉम्ब को असेंबल करने से मात्र सप्ताह भर दूर ईरान रह गया था, और क्रूड बॉम्ब बना लेना उसके लिए बहुत आसान था। ऐसे में जबकि उसने 60% यूरेनियम एनरिच कर दिया था, और जितना भी प्योर यूरेनियम होता है उसी के जरिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाई जा सकती हैं, इसीलिए इसके आगे इंतजार नहीं किया जा सकता था। अभियोग ये लगाया जाता है कि बातचीत का बहाना देकर के वो अमेरिका को एक ऐसे राह पर ले जा रहा था जिसमें कि शायद अमेरिका ये बात समझ नहीं रहा था, और इसीलिए इजराइल ने बिना अमेरिकी हरी झंडे के उस दिन अटैक कर दिया। और जब इजराइल ने अटैक कर दिया तो फिर हार करके सामने आना पड़ा है अमेरिका को। अभी युद्ध के हालात ऐसे हैं कि आप भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे मकसूद की, आज उस तरह से अटैक्स की या उस तरह से मिसाइलों के आवागमन की दोनों तरफ से बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा ठहराव है। अमेरिका युद्ध में अभी तक नहीं एंटर किया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो कब करेंगे या नहीं करेंगे इस बारे में कोई नहीं जानता है, और सब लोगों को इस बात का इंतजार है कि इस युद्ध का अगला चरण क्या होने जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच सवाल इसको लेकर IAEA अलग बयान दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के वर्जन अलग हैं, और इसी को लेकर उन्होंने अटैक कर दिया। तो फिर सवाल उठ रहे हैं IAEA की मौजूदगी के, उसके अस्तित्व के। क्या वो भी अब UN की तरह एक ऐसी संस्था हो चुकी है जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है,
जिसकी रिपोर्ट्स पर किसी को भरोसा नहीं है, सबको अपने फैसले करना है, क्योंकि चीन तो साफ कह चुका है यूएन की जरूरत क्या है अगर सबको अपनी मर्जी के करना है। क्या ये हालात इसी तरह के बन रहे हैं जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर था? एक आदमी की जिद थी, उसके हमले ने पूरे दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया और वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ अब बढ़ रहे हैं हम। संजीव जी, जब तक इस युद्ध में किसी महाशक्ति का एंट्री नहीं हो जाता है तब तक इसे वर्ल्ड वॉर, जब तक कि कोई महाशक्ति की एंट्री नहीं होती है तब तक इसे वर्ल्ड वॉर कहना बहुत सही नहीं रहेगा। हालांकि ये सच है कि हालात धीरे धीरे गंभीर होते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी महाशक्ति जैसे चीन हो या रूस हो या अमेरिका हो, इनकी एंट्री के बगैर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भले ही हम सबको लगता है कि यूनाइटेड नेशन एक डिफेंस बॉडी हो चुकी है और उसका अपना कोई अस्तित्व या कोई महत्व नहीं है, लेकिन देखिए ईरान ने एक बार फिर से मांग की है और ईरान की ही मांग पर एक बार फिर से शुक्रवार को यूनाइटेड नेशन की बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में इस बात को लेकर के ईरान ने मांग की है कि अभी तक ये लग रहा था कि इजराइल और ईरान का युद्ध है, लेकिन इसमें देखिए बहुत ही बारीक तरीके से अमेरिका पूरी तरह शामिल हो चुका है और ऐसे में ये जरूरत आ गई है कि एक बार फिर से वर्ल्ड बॉडी बैठे और विचार करे। खास तौर पर ईरान को ये लग रहा है कि जिस तरह से परोक्ष समर्थन दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, वो होने और न होने दोनों का एहसास दे रहा है। इधर अमेरिकन और इजराइल साइड को ये लग रहा है कि फॉर्डो का जो न्यूक्लियर बेस है वो अभी भी कायम है। ठीक, संजीव बने रहिएगा लगातार, प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त